हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिनोरा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ये हमारी लगभग 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी और ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी इसकी रिवीजन करूँगी और मैं आपको भी इस चीज़ की रिवीजन कराऊँगी। एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं। अगर हमने अच्छे से रिविज़न की हो तो हम उन्हें बहुत ईजीली और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें कोई कमी लगती है तो आप मुझे कॉमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। बहुत क्रिस्प ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। अगर हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सपोर्ट कर देना, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। सो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है आपकी, अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने पहले 1 बार 2 बार ये पढ़ रखी हो, इसीलिए ये रिविजन सेशन है, ठीक है। सो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की एजेस की, पहले आती है हमारी स्टोन एज, फिर आती है हमारी ब्रॉन्ज एज एंड देन आयरन एज, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन थी ये किसने की थी? सीजे थॉमसन ने, ठीक है। नाम ये हमें याद रखना है, सीजे थॉमसन ने की थी। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जो हमारी है स्टोन एज। तो स्टोन एज में हमारे 3 एजेस आती हैं, जो कि पहली है पेलियोलिथिक एज, देन मीजोलिथिक एज एंड देन नियोलिथिक एज। मीजोलिथिक के बाद ही एक आती है चाल्कोलिथिक फेज एज, ठीक है, या फेज भी आप कह सकते हो, ठीक है। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट हाँ वो मीजोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ही है, इसीलिए हम उसको ऐसे मेंशन नहीं करते, बट वो आता है, हमें याद रखना है, ठीक है। पेलियोलिथिक पे आते हैं। तो सबसे पहले पेलियोलिथिक एज जो है वो 5 लाख BC से शुरू होकर 10,000 BC पे ख़त्म होती है, यानी कि आपको याद रखना है टाइम पीरियड 5 लाख BC से 10,000 BC तक, ठीक है। उसके बाद 10,000 के आगे, मतलब 10,000 हो गया से 7,000 तक आपका ये मीजोलिथिक आ जाता है। फिर 7,000 से 3,500 तक आपका चाल्कोलिथिक चलता है। फिर 3,500 से आपका 500 तक आपका नियोलिथिक चलता है, ठीक है। पेलियोलिथिक में आपकी लोअर, मिडिल एंड अपर फेज आते हैं, ठीक है। लोअर में तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो आपके ये होमोसेपियंस थे ये आपके हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे, ठीक है। हंटर्स थे, मतलब घुमक्कड़ थे, ठीक है, नोमैडिक थे। मिडिल में आपके इन्होंने फ्लेक टूल्स बनाने स्टार्ट किए, यहाँ पे आप लिख लेंगे टूल्स, ठीक है। फ्लेक टूल्स बनाने स्टार्ट किए, ठीक है। अपर में इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने मिडिल फेज जो है वो पार कर लिया, उसके बाद ये अपर फेज में आए तो इन्होंने क्या किया, फ्लिंट स्टोन का यूज़ करना स्टार्ट किया और उसके टूल्स बनाने स्टार्ट किए, ठीक है। होलोसीन शुरू हो गया था, है ना। एंड मॉडर्न मैन, क्योंकि इसके पास दिमाग आ चुका था, इसने फायर की डिस्कवरी कर ली थी, ठीक है, और इसने टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे हंटिंग के लिए। तो ये एक मॉडर्न मैन था जिसे हमने कहा होमोसेपियंस। और इससे पहले जो थे वो होमोसेपियंस नहीं थे, ठीक है, मतलब थे बट इससे पहले वाले, वो मैंने वो जो चार्ट होता है यहाँ पे निएंडरथल एंड इन सब का, वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम साइट्स देखते हैं। साइट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो बेलन वैली यूपी में है, ठीक है, आपको ये रट लेनी है, क्योंकि अब देखो इसका कोई रीज़न या इसका कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि मैं इसको समझाऊं, ठीक है। ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो रट लेना, वो ज़्यादा बेटर है। बेलन वैली जो है आपकी, बेलान वैली भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपको ऐसे नोट्स नहीं है, मैं बहुत डिटेल में नहीं है, रिवीजन चल रही है, ठीक है। ये आप दिमाग में रखेंगे, रिवीजन चल रही है, तो रिवीजन के पर्पज़ से ही आपको ये फटाफट रिकॉल करना है। भीमबेटका आपकी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, भीमबेटका, ठीक है। अब जो भीमबेटका की केव थी ये किसने डिस्कवर की थी? ये VS वाकांकर ने की थी, VS वाकांकर, ठीक है, वाकांकर, आपको ये याद रखना है, भीमबेटका वाकांकर। इसके साथ कोई निमोनिक ऐड कर लो, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, पहलगाम वेरी नोन टू एवरीवन कि पहलगाम आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा, पहलगाम तो चलो जम्मू एंड कश्मीर में है। एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, पालमपुर कहाँ है? पालमपुर थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा है तो इसलिए मैंने पूछ लिया। मैं बता देती हूँ, ये हिमाचल में है पालमपुर, ठीक है। जिसको नहीं पता, वैसे तो सबको पता ही होगा, घूमने की जगह सबको पता होती है, ठीक है। सोआन वैली कहाँ पे है आपकी? पाकिस्तान में, सोआन वैली पाकिस्तान, ठीक है, सोआन वैली पाकिस्तान में है।
पटने, नॉट पटना, पटना नहीं है, पटने है, ई आता है लास्ट में, ठीक है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र, पटने महाराष्ट्र, पटने महाराष्ट्र। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपकी ऑस्ट्रिच एग की, सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हम कहाँ थे? ऑस्ट्रिच एग पे, ठीक है। पटने महाराष्ट्र में आपको याद रखना है कि क्या मिला था, ऑस्ट्रिच का एग के मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। एविडेंस मिले हैं, अंडा नहीं मिला, एविडेंस मिले हैं, मतलब उसके एग शेल्स मिले हैं बेसिकली। अगर हम इसको याद रखें तो एग शेल्स मिले हैं, एग शेल्स के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। अब ये जो साइट है इससे क्वेश्चन बनता है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में, राइटिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकती है, ठीक है। जूम करके दिखा देती हूँ, मांडा ANDA जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर आपका यूपी में है, आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है। आलम नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो आपका कोई ना कोई दोस्त आलम नाम का ज़रूर होगा यूपी में, तो उस हिसाब से आप याद कर लेना, ठीक है। सुटका गेंडोर, मैं इसको सुटका गेंडोर ही बोलती हूँ, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। यह आपका है पाकिस्तान एंड ईरान बॉर्डर पे, वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पे सुटका गेंडोर, ठीक है। दायमाबाद आपका अगेन महाराष्ट्र में आता है। तो अगर क्वेश्चन, पहली बात तो इसको रट लो क्योंकि ये बहुत ईजी है और रटने में टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसे करके आपने बनाया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मांडा, फटाफट से रिकॉल, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आलम दोस्त रहता है मेरा, कहाँ पे? यूपी में, आलमगीरपुर। साउथ में आपका आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में आपका दायमाबाद, दायमाबाद, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका था सुटका, सुटका या सुक्ता, पता नहीं क्या, सुटका गेंडोर, हाँ सुटका गेंडोर। ये आपका पाकिस्तान एंड ईरान बॉर्डर पे है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है। मैं बता रही हूँ ये याद रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे इतने सिली क्वेश्चन आते हैं, मतलब इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, फिर आप बोलते हो कि अरे यार थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। अगर कन्फ्यूजन नहीं होती ना तो आप पक्का से सही आंसर करते। तो ये जो डाउट है ना ये 50-60 का, ये हटा दो, 100% रट लो, तो फिर तो 2 मार्क्स आपके ही हैं, है ना। फिर आ जाता है हम ब्रॉन्ज एज पे, ठीक है। ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ पे, स्टोन एज खत्म हो चुकी है, ब्रॉन्ज एज आ चुकी है, और इसके बाद आएगी हमारी आयरन एज, याद है, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारे पास जो स्टोन एज आई थी उसके कितने फेजेस थे? याद कर रहे हो ना, रिकॉल कर रहे हो तो फटाफट से, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। जो स्टोन एज आई थी ये आपकी कहाँ से कहाँ तक थी? 5 लाख से 10,000 BC, याद है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो ब्रॉन्ज एज थी इसे हम कहते हैं IVC, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा बताओ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमारे पास थी? नहीं, हमारे पास थोड़ी थी, बताना कमेंट करके, ठीक है। IVC कहते हैं ब्रॉन्ज एज को, ठीक है। नेमिंग किसने की थी? IVC, हमने तो इसे फाउंड किया था ब्रॉन्ज एज के नाम पे, लेकिन इसका नाम किसने रखा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने, फादर ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मतलब मैंने लिखा था बट मैंने इसको मिटा दिया, इरेज कर दिया। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप बताएंगे, ठीक है, ओके। जॉन मार्शल, याद रखना, ब्रॉन्ज एज का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने रखा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट IVC साइट। बाकी की जो साइट थी यानी कि स्टोन एज में जो साइट्स थी वो हमने याद कर ली। आपका था बेलन वैली जो यूपी में था, ठीक है। एक बार फटाफट से दोबारा रिकॉल करते हैं। भीमबेटका MP, गाम जम्मू एंड कश्मीर, सोन वैली पाकिस्तान में है, पटने महाराष्ट्र में। यहाँ पे हमारे ऑस्ट्रिच का एग के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं IVC की साइट्स जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आती है आपकी हड़प्पा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, हाँ, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा में क्या है? हड़प्पा की जो हड़प्पा को किसने ढूंढा था? तो ये थे आपके दयाराम साहनी जी, ठीक है। DR देख के ना डॉक्टर ही याद आता है, पता नहीं क्यों। चलो, दयाराम साहनी जी 1921 इन्होंने क्या फाउंड किया था? हड़प्पा, पंजाब पाकिस्तान। जो पंजाब हमारा पाकिस्तान में है ना, वहाँ पे है ये हड़प्पा की साइट जो है, दयाराम साहनी ने फाउंड की थी 1921 में, ठीक है। रावी नदी के किनारे है ये अभी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? कॉफिन बरियल की हमें एविडेंस मिले हैं। मोहनजोदारो आपको सिंध पाकिस्तान में देखने को मिलता है, कहाँ?
सिंध पाकिस्तान, ये आपका आर.डी. बनर्जी ने फाउंड की थी 1922 में। इंडस नदी के किनारे है ये। लोथल आपका गुजरात में है, एस.आर. राव ने फाउंड किया था। भोगाना एंशिएंट पोर्ट, लोथल भोगाना रिवर के पास आपको एंशिएंट पोर्ट यानी कि पोर्ट जो होता है डॉकयार्ड, ठीक है, जिसे कहते हैं। डबल बरियल मिले हैं, यानी कि दो बॉडीज़ को बरी किया गया है। इसके बाद आता है कालीबंगन, जो कि आपका है राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में। अच्छा, बंगन से हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो, पहली बात तो बैंगल्स, ठीक है, बंगन एंड बैंगल्स थोड़ा सा कोरिलेट करो। एंड बंगन, जब हम बंगन, काली रंग की बैंगल्स ऐसे करके याद रख लो। बैंगल्स है तो राजस्थान में देखा है वो पहले मतलब नॉर्मल पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो हाथों में ऐसे बैंगल्स पहनते हैं, ठीक है, रिस्ट पे कलाई पे। बट राजस्थान में एक कल्चर है कि वो लोग अपने आर्म्स पे भी बैंगल्स पहनते हैं, बड़े बड़े बैंगल्स पहनते हैं, है ना। तो वो एक्सट्रीम हो गया, है ना, या फिर हम कहें कि वो एक्सेप्शन हो गया कि सिर्फ राजस्थान में ही पहने जाते हैं। तो जब बैंगल्स की बात आ रही है ना, तो आपको याद रखना है कि वो राजस्थान की ही बात की जा रही है। कालीबंगन, ब्लैक बैंगल्स, राजस्थान, ठीक है। एंड यहाँ पे एक क्या मिला है, प्लॉट फील्ड, ठीक है, फील्ड मिली है हमें यहाँ पे। एक तो मैंने ऐसा लिखा है, मुझे खुद को ही नहीं समझ आ रहा, वाओ, रब भी नहीं हो रहा है अब, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्लॉट फील्ड मिली है, प्लॉट फील्ड, ठीक है। आते हैं बनावली पे। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला? बारले, बनावली बारले, ठीक है, ऐसे याद रखना है। ढोलावीरा गुजरात में है, ढोलावीरा गुजरात में है। अब जो दया बहन थी, उनका जो वीरा था, सुंदर वीरा, ठीक है, वो कहाँ से थे? गुजरात से थे, बेसिकली वो गुजराती थे। तो ढोलावीरा, वीरा इज़ गुजरात, ठीक है, वीरा, सुंदर वीरा इज़ गुजरात, ढोलावीरा इज़ ऑल्सो इन गुजरात, ऐसे करके याद रखो, ठीक है, गुजरात। और यहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वायर मिल रहा है हमें, ठीक है। एंड उसके बाद आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपकी दोबारा से हरियाणा में। राखी लोचप, इनको तो सब जानते होंगे, ठीक है। कहाँ से है ये? हरियाणा से है, ऐसे याद रखो। राखीगढ़ी इज़ इन हरियाणा। घग्गर नदी पे है, लार्जेस्ट IVC है, ठीक है। टेराकोटा की व्हील्स, टॉय, ठीक है, ये सब हमें मिला है वहाँ पे। और भिराना भी आपका हरियाणा में है, ठीक है। और ये आता है भिराना भी आपका हरियाणा में है, ठीक है। और राणा कम्युनिटी इज़ ऑल्सो इन हरियाणा, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। ओल्डेस्ट IVC है ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम OCP एंड PGW। OCP क्या है? ओकरे कलर्ड पोट्री। PGW क्या है? पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। तो ये भी हमें कहाँ मिली है? IVC में मिली है, OCP एंड PGW। उसके बाद हमें क्या क्या और एविडेंस मिले हैं? किसमें? IVC में। डांसिंग गर्ल मिली है, जो कि ब्रॉन्ज, डांसिंग गर्ल हमें मिली है ब्रॉन्ज की बनी हुई, ब्रॉन्ज एज है तो इसलिए ब्रॉन्ज, ठीक है। बियर्डेड मैन जो मिले हैं वो स्टेटाइट के बने हुए, स्टेटाइट, ठीक है। मदर गॉडेस जो है वो फर्टिलिटी को शो करती है, और मदर गॉडेस जो है वो टेराकोटा की बनी है, टेराकोटा। पशुपतिनाथ की जो सील है वो अगेन स्टेटाइट की बनी हुई है, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी हमें मोहनजोदारो से मिली है, ग्रेट बाथ भी हमें मोहनजोदारो से मिला है, ठीक है। तो ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ दोनों ही कहाँ हैं? मोहन के पास हैं, ठीक है। ऐसे करके हमें ये चीज़ याद रखनी है। अब ये जो है सूसा एंड उर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये ट्रेडिंग स्टेशंस हैं, ट्रेडिंग स्टेशंस। ये जो उर है ये इराक में है, और ये जो सूसा है ये ईरान में है, ठीक है। अब ये जो हम ट्रेडिंग कर रहे थे, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे थे, जब ट्रेडिंग स्टेशन है तो हमने ट्रेडिंग के कुछ और रूल्स भी बनाए होंगे। तो हमारे पास नो करेंसी का सिस्टम था, करेंसी नहीं थी, बट बार्टर सिस्टम था। एंड बार्टर सिस्टम अब तो सब जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। मेरे पास चावल है, राइस है, आपके पास पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं,
तो आप मुझे थोड़े से पल्सेस दे दो, मैं आपको थोड़े से राइस दे दूँगी, फिर हम दोनों खिचड़ी पका के खा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम, ठीक है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि अच्छी रिवीजन हुई होगी। आज का सेशन थोड़ा स्मॉल ही रखते हैं, बाकी हम कल कंप्लीट कर लेंगे इसको होपफुली। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू नोरा एंड कमेंट कर देना क्वेश्चन मैंने पूछा है वो। और हाँ, या